न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित, मोदी सरकार पर साधा जमकर निशाना। सगाई की बारात लेके जा रही बस पलटी, हादसे में एक की मौत, दर्जन भर से अधिक बाराती घायल। बिरसा थाना क्षेत्र के मंडई रोड पर हुआ हादसा। बीड़ी श्रमिकों ने सहकारिता उपायुक्त कार्यालय का किया घेराव, समिति को निलंबित किए जाने से है नाराज। फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने बीजेपी के प्रचार वाहन से जब्त किए 3000 झंडे, कटंगी के जरा मोगांव में हुई कार्रवाई। और कियोस्क संचालक से 2.25 लाख रुपए लूटकर 2 आरोपी हुए फरार, मलाजखंड थाना क्षेत्र के लोरा जंगल की घटना। और अब समाचार विस्तार से। खेलों में विश्वविद्यालय एवं स्टेट स्तर पर प्रतिनिधित्व करने वाले महाविद्यालयीन छात्र छात्राओं को शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा 500 रुपए की नगद राशि देकर सम्मानित किया गया। यह सम्मान राशि पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव, अन्य अध्यापकों के हस्ते 1 दर्जन से अधिक छात्र छात्राओं को दिया गया। इसके संबंध में जानकारी देते हुए प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव ने बताया कि छात्र छात्राओं को यह सम्मान राशि खेलों को देने मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग की एक योजना के अंतर्गत दी जा रही है। शर्मा बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, महल मेराबी वॉलीबॉल। बच्चों को सम्मानित किया गया, क्यों सम्मानित किया गया? ये मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग की एक योजना है जो 2011 से प्रारंभ हुई थी। उस समय उन्होंने एक सर्कुलर में कहा था कि जो विश्वविद्यालय पर महाविद्यालय के बच्चे रिप्रेजेंट करते हैं या स्टेट लेवल पे करते हैं तो उन्हें बाकी सब सम्मान या सर्टिफिकेट के अलावा नगद राशि 500 रुपये प्रदान की जाए। तो वही कार्यक्रम आज हम लोगों ने रखा था और बच्चों को ये सम्मान राशि आज प्रदान की गई। कितने बच्चों को दिया गया? आज ये हमारे कॉलेज के 16 बच्चे थे जिनको ये दिया गया है। आज यहाँ 14 बच्चे उपलब्ध हैं। एक स्टूडेंट थोड़ी देर में आएगा, उसका एग्ज़ाम है। सर क्यों सम्मान क्यों दिया गया, किस लिए दिया गया? इन्होंने अपने खेल में, जैसे अभी आपको बताया कि कराटे में एक बच्ची श्रीलंका नेशनल लेवल पे खेली है, बाकी सभी 2 हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं और बाकी बच्चों ने महाविद्यालय खेल, एक स्टूडेंट स्पोर्ट्स का अपने क्रिकेट का है और वॉलीबॉल के हैं, कुश्ती के हैं, बास्केटबॉल के हैं, योगा के 2 बच्चे हैं, हॉकी के 2 खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने महाविद्यालय से चयन होकर राज्य स्तर पर संभाग का प्रतिनिधित्व किया है। मतलब उन्होंने विश्वविद्यालय की टीम में स्थान प्राप्त किया है और जबलपुर संभाग की टीम में स्थान। साईं कृपा बीड़ी का निर्माण करने वाली समिति को सहकारिता विभाग द्वारा निलंबित कर दिए जाने से इसका कार्य करने वाले मजदूरों व समिति के लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। मंगलवार को 2 सैकड़ा से अधिक महिला मजदूर और साईं कृपा बीड़ी उद्योग समिति के पदाधिकारी जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने सहकारिता उपायुक्त कार्यालय और कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर समस्या का निराकरण किए जाने की मांग की। बीड़ी निर्माण का कार्य करने वाले मजदूर सर्वप्रथम सहकारिता उपायुक्त कार्यालय पहुंचे, जहां वरिष्ठ अधिकारी नहीं होने के कारण समस्या निराकृत नहीं हो पाई। मजदूरों ने यहां शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर विरोध जताया। इसके बाद वे कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट की गेट पर इकट्ठा होकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम के समक्ष समस्या को रखते हुए जल्द निराकरण किए जाने की मांग की। लेकिन मैडम वो जो आदेश, जो निष्कासित आदेश दिया है उसमें लिखा है संचालक मंडल की ओर से, लेकिन हमारे संस्था के प्रबंधक महोदय उपस्थित हुए थे यहाँ, नहीं उनसे पत्र लिए। आप इतने सारे उपस्थित हुए ना, बंद नहीं किया मैडम, अकाउंट क्लोज हो गए, अकाउंट में व्यवहार नहीं चल रहा है। क्यों हुआ? क्यों मतलब
आगे क्या करना? सुनो आप ये हमारा है ना, अभी जो हमारे एक्सेस टैक्स भरना पड़ता है तो बैंक पे भी ये लगाए आणि कौन सा भी 10,000 के आगे कौन सा भी रोक पे भरने के दर पूरे 1 जी सर। इस दौरान साईं कृपा बीड़ी के कंसल्टेंट भाऊ साहब पवार ने कहा कि हमारी समिति की वर्ष 2017-18 की कुछ त्रुटियां निकालकर समिति को निलंबित कर दिया गया, जबकि निलंबित करने से पहले समिति को समय देना था। सर अपना ये कोऑपरेटिव का रजिस्ट्रेशन यहाँ से मिला है ऊपर रजिस्ट्रार से 1/4 को अपने कुछ त्रुटियाँ निकाली थी 17-18 की, और वो त्रुटियाँ 9 तारीख को उन्होंने जवाब मांगा था, तो वो ऑडिटर के पास हम गए थे, वो उनको टाइम नहीं था, वो बाहर गाँव थे, तो वो बोले मैं बाद में तैयार करके दूंगा, तब तक मोहलत लो या मुदत लो, समय लो। तो लेकिन वो हमारे प्रबंधक इधर आए थे समय लेने के लिए, लेकिन समय दिया नहीं, और तुरंत जज्बाती करके या बैड टेंशन से डायरेक्ट संचालक मंडल निलंबित कर दिया और प्रशासक की निमणूक की थी। ये हमको मान्य नहीं है, हमको टाइम देना चाहिए। अच्छा, क्यों अनदेखी कर रहे हैं आप लोग के, स्थगित कर दिया आपकी समिति को, क्यों, क्या वजह लगती है आपको? कुछ नहीं, उसका जवाब अभी उसका जो त्रुटि निकाले वो हम पेश करेंगे तो नहीं उनका समाधान हुआ तो आगे उन्होंने कुछ कहा तो हम कुछ नहीं कहेंगे। तो किसकी मोनोपोली चल रही है यहाँ पे? नहीं, अभी आता वो ऐसा बोल नहीं सकते डायरेक्ट, लेकिन उन्होंने समय क्यों नहीं दिया, यही है। समय के पीछे क्या है हमको नहीं मालूम, समय क्यों नहीं दिया। कब से यानी कौन से भी कोर्ट में गए, कानून में गए तो भी कौन सा मुदत मांगते हैं या समय मिलता है, उसको वो पक्ष को बोलने की अनुमति देते हैं। यहाँ किसको भी हमारे प्रबंधन को अनुमति नहीं दी, ये ठीक नहीं है, तो आदेश वापस लेना चाहिए। और बैंक के जो हमारे व्यवहार, इसी तरह साईं कृपा समिति की उपाध्यक्ष रंजिता चंद्रशेखर अड़कने ने कहा कि इस बीड़ी कंपनी से 4,500 लोगों को रोजगार मिलता है। हमारी मांग है कि या तो नोटिस निरस्त कर दिया जाए या हम सभी को रोजगार दिया जाए। सर उन्हें नोटिस दिए थे, 1 तारीख को जारी किए थे, जो हमको 9 तारीख को बुलाए थे यहाँ। तो सर आए थे, हम लोगों ने सर को भी जो आए थे यहाँ, तो उन्हें बात नहीं की, वो कागज वागज कुछ नहीं लिए उनके पास से नोटिस, और सीधे निलंबित का नोटिस उनके हाथ में थमा दिए बोर्ड को। क्यों बोर्ड को क्यों निलंबित कर दिए गए? वही तो हमको पता ही नहीं है। उनसे हम मिलने आए, 2 दिन तक के मिले ही नहीं सर। जब भी आए बोल रहे थे खाना खाने गए सर। 10-11 तारीख को। क्या लगता है फिर भी कि क्या वजह से बोर्ड को निलंबित कर दिया होगा? उनको अब कुछ लेना देना होगा, लेना चाहते होंगे कुछ, नहीं तो बात करते कम से कम हम लोगों से, एक गलतियाँ है तुम्हारी, कुछ बताते हम लोगों को। तो कब से निलंबित कर दिया इन्हें बोर्ड को? 9 तारीख से। 9 तारीख से निलंबित। तो अभी आप लोग क्या बेरोजगार हो गए? जी। अब आगे आप लोग क्या कदम रहेंगे आप? क्या कदम? अब हम लोगों का वो जो नोटिस दिए वो ये निरस्त करें या तो हमको रोजगार दे दूसरा। वहीं सहकारिता के सहायक पंजीयक आलोक कुमार दुबे ने कहा कि कोई सोसाइटी बंद नहीं हो रही है, अधिकारी के आने के बाद समस्या का तत्काल समाधान हो जाएगा। सर आज बीड़ी मजदूरों ने सर कार्यालय का घेराव कर दिया था, क्या वजह से किया था सर घेराव, और इनकी क्या मांगे थी? नहीं, इनके क्या है, इनको गलतफहमी ये हुई थी कि ये ऐसे कुछ आदेश निकले हैं कि सोसाइटी बंद की जा रही है, काम बंद किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। ऑडिट में कुछ आपत्तियां डिप्टी रजिस्ट्रार के द्वारा देखी गई और वो आपत्तियों के निराकरण के संबंध में अभी तत्काल में बोर्ड को निलंबित किया गया है, और उसका मेन पर्पज़ यही है कि वो जो आपत्तियां हैं उसका निराकरण हो जाए। सर कैसी आपत्ति लगाई गई थी वो? क्योंकि ये ऑडिट उनका चार्टेड अकाउंटेंट हो रहा था, और जो बेसिक जानकारियाँ हैं, बेसिक चीज़ें हैं, जैसे आम सभा का वही बैठके कब हो रही हैं, या ऑडिट से संबंधित बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो होना चाहिए सहकारिता के उसमें अधिनियम के अंतर्गत, वो उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही थी। सर कब तक समाधान हो जाएगा इनकी समस्या? तो ये क्या अधिकारी के आने के बाद तत्काल समाधान हो जाएगा इसमें, और कोई सोसाइटी बंद नहीं हो रही है, ये आपको बता दूँगा।
चुनाव को निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने की दृष्टि से चुनाव आयोग के निर्देश पर फ्लाइंग स्क्वाड टीमों का गठन किया गया है, जिसके द्वारा हर गतिविधियों की सतत निगरानी की जा रही है। इसी तारतम्य में कटंगी विधानसभा क्षेत्र की फ्लाइंग स्क्वाड टीम क्रमांक 1 ने भाजपा के प्रचार वाहन से 3000 झंडे जब्त किए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने यह कार्यवाही मंगलवार को ग्राम जरा मोरगांव में की है। जांच के दौरान भाजपा के प्रचार वाहन से 2500 वर्ग फीट आकार के 3000 झंडे जब्त कर कटंगी थाना के सुपुर्द कर दिया गया है। इस प्रचार सामग्री की कीमत 24,000 रुपए बताई गई है। आगामी 29 अप्रैल को बालाघाट जिले में 75% से अधिक मतदान करने के लिए जिले में व्यापक स्तर पर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज 16 अप्रैल को आदिवासी बाहुल्य विकास खंड बिरसा में वृहद दिव्यांग मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। बिरसा में आयोजित मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत रंगोली मेहंदी प्रतियोगिता आयोजित की गई और दिव्यांगों की मानव श्रृंखला बनाई गई। इस अवसर पर लोकगीत, नुक्कड़ नाटक, परिजनों को मतदान करने के लिए बच्चों द्वारा पत्र लेखन एवं झांकी निकाली गई और दिव्यांग मतदाता रैली निकाली गई। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बालाघाट लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 15 के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र वारासिवनी, कटंगी, बरघाट एवं सिवनी के लिए उड़ीसा कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री बी परमेश्वरन को सामान्य प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। प्रेक्षक श्री परमेश्वरम उड़ीसा सरकार के पंजीयन विभाग के निदेशक हैं। प्रेक्षक श्री परमेश्वरम ने आज 16 अप्रैल को बालाघाट के पंजीयन कार्यालय का भ्रमण कर मध्य प्रदेश शासन की संपत्ति के पंजीयन की व्यवस्था को समझा और संपत्ति खरीदी बिक्री की ऑनलाइन पंजीयन व्यवस्था को देखा। इस दौरान उन्होंने उप पंजीयक श्री मनोज बोरकर ने पंजीयन के बारे में जानकारी ली। नगर के होटल मल्लिकार्जुन में कुछ युवकों ने पुरानी रंजिश के चलते होटल में काम कर रहे एक युवक को ईंट मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल युवक का नाम वार्ड नंबर 1 ढीमरटोला निवासी शकील खान बताया गया है, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शकील खान देवेंद्र ठाकरे के केटर्स में काम करता है, जो मंगलवार को होटल मल्लिकार्जुन में केटर्स का काम करने गया था, जहां दुर्गेश नामक एक युवक अपने साथियों के साथ पहुंचा और पुरानी रंजिश को लेकर शकील खान के साथ मारपीट करने लगा। इसी दौरान आरोपी ने शकील को ईंट मार दी और जान से मारने की धमकी देकर भाग गया, जिसके बाद केटर्स संचालक ने घायल शकील को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। नगर के ढीमरटोला स्थित माता मंदिर में मंगलवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तजनों ने शामिल होकर माता रानी के आशीर्वाद के रूप में भंडारा ग्रहण किया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष अनिल सोनी ने बताया कि चैत्र नवरात्र पर माता मंदिर में हर वर्ष विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उसी तारतम्य में नवरात्र पर्व की समाप्ति पर आज भंडारे का आयोजन किया गया है। भंडारा कर बाजार की चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी यहाँ सार्वजनिक मंदिर में विशाल भंडारे का कार्यक्रम किया जा रहा है। इस भंडारे में सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और माता रानी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। हम सभी लोगों से अपेक्षा करते हैं कि ज़्यादा संख्या में भंडारे में उपस्थित हो और माता जी से प्रार्थना करते हैं कि माता रानी सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करें। क्या क्या कार्यक्रम होते हैं? 9 दिन यहाँ पे कलश रखे जाते हैं, प्रतिदिन पूजा होती है और कलश विसर्जन के दिन शोभा यात्रा निकलती है और जश मंडली, भजन मंडली कार्यक्रम प्रतिदिन चलते रहते हैं। यानी नवरात्रि के पूरे 9 दिन यहाँ कार्यक्रम चलते रहते हैं और सभी लोगों का भरपूर यहाँ सहयोग प्राप्त होता है। बिरसा थाना अंतर्गत मड़ई रोड पर सगाई की बारात लेकर जा रही यात्री बस पलटने से 1 दर्जन से अधिक बाराती घायल हो गए। सभी घायल बाराती को बिरसा के हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, जिनमें से गंभीर रूप से घायल बाराती फगुदास सोनवानी 70 वर्ष ग्राम कोहका बैहर निवासी की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 16 अप्रैल को 11 बजे ग्राम छपारा बैहर से गौतम बस सर्विस की यात्री बस सगाई की बारात लेकर मड़ई जा रही थी।
बस में भारी संख्या में बाराती भरे थे। मलाजखंड से लगभग 12 किलोमीटर दूर मड़ई रोड पर मड़ई के पास मोड़ पर बस ब्रेकर से अनियंत्रित होकर बस पलट गई। घटना के दौरान बस की रफ्तार अधिक थी। इस दुर्घटना में बस में सवार 1 दर्जन से अधिक बाराती घायल हो गए। सूचना मिलते ही डायल 100 और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को बिरसा हॉस्पिटल ले जाकर भर्ती किया गया, जहां गंभीर रूप से घायल फागुदास सोनवानी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सगाई की यह बारात मड़ई के चैनदास के घर जा रही थी। प्रधान आरक्षक दुर्गा प्रसाद बिसेन ने मृतक फागुदास की लाश पोस्टमार्टम करवाकर उसके परिजनों को सौंप दी है और बस चालक के विरुद्ध मामला कायम कर जांच शुरू की है। हट्टा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम खोल सिवनी और नाहरवानी के बीच एक चौपहिया वाहन मोटरसाइकिल को ठोकर मारकर फरार हो गया। इस घटना में मोटरसाइकिल में सवार एक 3 वर्षीय बालक सहित 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। जिले में व्यवधान रहित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कवायद की जा रही है, जिसके चलते विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा सभी उपकेंद्रों व ग्रामों का जायजा लेकर कमियों को दूर किया जा रहा है। इसी तारतम्य में मंगलवार की शाम को पॉलिटेक्निक कॉलेज रोड पर स्थित विद्युत उपकेंद्र का जायजा लेने विद्युत अधिकारी पहुंचे, जहां उन्होंने उपकेंद्र का निरीक्षण करने के पश्चात अधीनस्थ कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। लगभग हाँ हो गई। अब ये थोड़ा सा जब पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा ना तब सही हो जाएगा। कुमार फर्नीचर के सामने जो है ना ग्रिड बना विद्युत में लगे वहाँ पे। नहीं ये सब कुछ हो गया है। अभी क्या है कि राज्य शासन का ऐसा। इसके संबंध में चर्चा करने पर शहरी क्षेत्र बालाघाट विद्युत वितरण केंद्र के प्रभारी जयपाल बघेल ने बताया कि जिन क्षेत्रों में विद्युत सप्लाई को लेकर समस्या रहती है उनमें सप्लाई निरंतर चालू रहे, इसके लिए सभी उपकेंद्रों व लाइनों की पेट्रोलिंग कर व्यवस्था अच्छी करने का प्रयास किया जा रहा है। सर आज यहाँ पे इंस्पेक्शन करने के लिए आए थे, क्यों इंस्पेक्शन किया और ये सब स्टेशन बनाने का क्या उद्देश्य था? ये जो बिजली की समस्या जो रहती है कि बार बार बंद होना या ये, तो उसके लिए कि सप्लाई निरंतर चालू रहे, उसके प्रयास में सभी अधिकारी हमारे अधिकारियों के द्वारा, हम लोग के द्वारा, हमारे स्टाफ के द्वारा सारे उपकेंद्रों का, लाइनों का ग्राउंड पेट्रोलिंग करके उनका मतलब व्यवस्थाओं को अच्छी करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि विद्युत व्यवस्था निरंतर चलती रहे, कोई व्यवधान नहीं। सर मगर ये क्या अब पर्याप्त बिजली मिल सकेगी लोगों को? हाँ बिल्कुल पर्याप्त बिजली व्यवस्था, इसी के लिए प्रयास किया जा रहा है। सारे उपकरणों का निरीक्षण किया जा रहा है, सारे लाइनों 11 kV 33 की लाइनों की पेट्रोलिंग की जा रही है, ये सब काम किए जा रहे हैं। सर और कहाँ बनना है सर सब स्टेशन? अभी सब स्टेशन तो अभी शहर में तो बन चुका है ऐसा, तो शहर में समस्या है नहीं। सारे पेड़ वगैरह जो आ गए थे पास में सबकी ग्राउंड पेट्रोलिंग करके 11 kV लाइनों की 33 की सबको सही कर दिया गया है। उपकेंद्रों में जो कमियाँ थी उनको सही कर दिया गया है, ताकि कोई व्यवधान ना हो। सर ये वाला कितना मददगार साबित होगा? ये बहुत मददगार है शहर के लिए, क्योंकि इधर का जो एरिया था बहुत इधर समस्याएं रहती थी, तो वो समस्या पूरी हो गई। कौमी एकता की मिसाल कही जाने वाली मनका टेकरी दरगाह में मंगलवार को 1 दिवसीय सालाना उर्स पारंपरिक रीति रिवाजों और धार्मिक मान्यताओं के साथ मनाया गया। वेनगंगा की गोद में बसी मनका टेकरी में 29वें उर्स मुबारक के
मौके पर कार्यक्रमों के आयोजन किए गए, जिसकी शुरुआत दरगाह परिसर में परचम कुशाई के साथ की गई, जहां अकीदतमंदों ने दरगाह पहुंचकर बाबा के आस्थाने में अकीदतों के फूल व चादर सहित सलातो सलाम पेश किए। वहीं हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सिविल लाइन स्थित हजरत सैयद शाह बाबा मजार और बस स्टैंड से अकीदतमंदों ने संदल निकालकर मनका टेकरी दरगाह में चादर पेश की। वहीं दरगाह परिसर में लंगरे आम और कव्वाली सहित अन्य कार्यक्रम देर रात तक चलते रहे। मलाजखंड थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम लोरा के जंगल में 2 लुटेरों ने कियोस्क बैंक के संचालक से करीब 2.25 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। कियोस्क बैंक के संचालक की शिकायत के आधार पर पुलिस ने 2 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ लूट का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक ग्राम बंजारी टोला मलाजखंड निवासी कुलदीप पंचेश्वर ग्राम भंडेरी में IDFC बैंक की कियोस्क शाखा का संचालन करते हैं, जो मंगलवार को सुबह 8 बजे बैंक में लगभग 2,70,000 रुपए लेकर मोटरसाइकिल से भंडेरी जा रहे थे, जिन्हें अज्ञात 2 लुटेरों ने लोरा के जंगलों में लूट लिया। उत्तर पश्चिम मैदानी क्षेत्र में आए चक्रवर्ती तूफान का असर जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में भी देखा जा रहा है, जहां मौसम में आए अचानक बदलाव के चलते अप्रैल माह की भीषण गर्मी के बीच मौसम सुहाना नजर आ रहा है। जिले में इस चक्रवाती तूफान का असर सोमवार से देखा जा रहा है, जहां मौसम में आए अचानक बदलाव के चलते नीले आसमान को काले घने बादलों ने घेर रखा है। वहीं मंगलवार की सुबह जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में कुछ देर हल्की बूंदाबांदी देखी गई। वहीं पूरा दिन ठंडी हवाएं चलती रहीं। मौसम में आए इस बदलाव के चलते जहां एक ओर मौसम सुहाना हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर तापमान में भी काफी गिरावट देखी जा रही है। इसी बीच मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटों तक मौसम के कुछ इसी तरह बने रहने और बुधवार को जिले के कई क्षेत्रों में हल्की बारिश होने की संभावनाएं जताई हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को करीब देखते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपना चुनावी अभियान तेज कर दिया है और तमाम राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेता चुनाव प्रचार के लिए बालाघाट पहुंचने लगे हैं। चुनावी महासंग्राम के बीच मंगलवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ का जिले में आगमन हुआ, जहां उन्होंने वारासिवनी और हट्टा में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए केंद्र में राज्य की तरह कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा किया। मुख्यमंत्री कमलनाथ मंगलवार को दोपहर करीब 12 बजे हेलीकॉप्टर से वारासिवनी के FCI गोदाम के सामने बनाए गए हेलीपैड में उतरे, जहां से वे मंत्रियों के लाव लश्कर के साथ रानी अवंतीबाई स्टेडियम में आयोजित चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे, जहां पार्टी के पदाधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत कर उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान किया। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, कमलनाथ जी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, गुड्डा भैया की कर्मभूमि में कमलनाथ जी का स्वागत है, गुड्डा भैया की कर्मभूमि में कमलनाथ जी का स्वागत है। आदरणीय साथियों, आप सबके बीच मध्य प्रदेश के इतिहास में कृषकों के सबसे बड़े हितैषी और कर्म भी उन्होंने वाराणसी नगर को यह समय दिया। हमारे बीच हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्षगणों से निवेदन है कि हमारे अतिथियों को बैठाने की व्यवस्था करें। और आदरणीय साथियों, आप सभी को ज्ञात है कि पूरे मध्य प्रदेश के इतिहास में
विधायक सम्मानित भाई सराफ जी मंच पर विराजित हमारे लोकसभा कि उनको हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी मंच पर लाए। आज वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए जहां एक ओर उनके द्वारा लागू की गई कई योजनाओं की जानकारी दी, तो वहीं उन्होंने किसान कर्ज माफी, रोजगार सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा कर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। मध्य प्रदेश के 70% लोग उनका जीवन आधारित है कृषि क्षेत्र पर। उनका जीवन आधारित है कृषि क्षेत्र पर। जिसकी किराना की दुकान है गांव में, वो किराना की दुकान चलती है जब किसानों के पास खरीदने की ताकत होती है। ये बाजार चलते हैं, हमारा वाराणसी का बाजार या हमारे कस्बों का बाजार, हमारे ब्लॉक का बाजार, हमारे तहसील का बाजार। ये बाजार में तभी रोशनी है जब किसानों के हाथ में क्रय शक्ति हो, खरीदने की ताकत हो। हमने वचन दिया था कि हम कर्जा माफ करेंगे। 100 दिन थे हमारे पास, याद रखिएगा 100 दिन हुए हैं हमको, और हमने ये चुनौती स्वीकार करी कि हम एक ऐसी शुरुआत करेंगे, ऐसी शुरुआत करेंगे, ऐसा संदेश अपने किसानों को देंगे। हम अपनी नियत का परिचय देंगे, अपनी नीति का परिचय देंगे। और हमने ये शुरुआत करी। कितना कठिन था, तिजोरी खाली, कैसे किसानों का कर्जा माफ किया जाए, कौन सी कागज की कार्रवाई करा जाए, कैसी फॉर्म बनाई जाए, इस पर बैठ के 16 घंटे बैठकर कि एक ऐसा कागज बनाए जो हमारे किसान भर पाए, ऐसे नियम बनाए ताकि हमारी जो नियत है ये किसान लोग तक पहुंचे। 100 दिनों में हमने मध्य प्रदेश के 22 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है। और मैं आज आपको वचन देना चाहता हूं कि जैसे ही आचार संहिता और लोकसभा का चुनाव खत्म हो जाएगा, लोकसभा के चुनाव के कारण इसमें रोक रुकावट आई है, पर चिंता मत करिएगा। ये हमारा वचन है, कांग्रेस का वचन है, राहुल गांधी जी का वचन है कि हम किसानों का कर्जा, हर किसान का कर्जा, 50 लाख किसानों का कर्जा 2 लाख रुपए तक का हम माफ करेंगे। केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अच्छे दिनों का सपना दिखाने वालों के आखिरी दिन आने की बात कही। वहीं उन्होंने बालाघाट सिवनी के लोकसभा प्रत्याशी मधु भगत को जिताकर केंद्र में कांग्रेस सरकार बनाने का दावा किया। अच्छे दिन की बात नहीं करते हैं, अच्छे दिन आएंगे, कितना चिल्लाते थे अच्छे दिन आ रहे हैं, अच्छे दिन आ रहे हैं। अब तो मोदी जी आखिरी दिन आ रहे हैं आपके। ये आप देश की जनता ने आपको अच्छी तरह पहचान लिया है। कितनी बातें करते थे, गंगा साफ करेंगे, गंगा साफ करेंगे, नर्मदा साफ करेंगे। गंगा तो साफ हुई नहीं, बैंक जरूर साफ कर गए, बैंकों को साफ कर दिया। जिसकी नियत साफ नहीं है वो क्या बैंकों को साफ करेंगे, क्या वे नर्मदा को साफ करेंगे? तो मैं तो कह रहा था कि वाराणसी में ये बहुत जागरूकता है। आप सबको मैं ये चित्र आपके सामने रख रहा हूं, ये तस्वीर आप सबके सामने है, और आप अपनी जागरूकता से आज मेरा आपसे निवेदन है कि उस सच्चाई का साथ दीजिएगा। ये तस्वीर देख के आप सच्चाई का साथ दीजिएगा। आज ये लंबी चौड़ी बातें करेंगे, लंबी चौड़ी बातें करने लग जाएंगे कि ऐसा होगा वैसा होगा। अभी गुड्डा जायसवाल आपको कह रहे थे कि किस प्रकार की बातें आज मोदी जी कर रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि ये ध्यान मोड़ने की राजनीति, ये कलाकारी की राजनीति, ये गुमराह करने की राजनीति को आपको पहचानना है, आपको समझना है। बड़े सरल तरीके से भी ये बात मैं कहना चाहता हूं। ये राजनीति 15 साल जो चली, घोषणाओं की राजनीति, और आज समय आया है कि आपको भी उन्हें संदेश देना है कि हम निराश होने को भी तैयार हैं, पर आप हमें ठगने आओ, हम ठगे थे, आप हमें ठगे, ये हम स्वीकार नहीं करने वाले। ये आपको ये संदेश देना है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने
में चुनावी जनसभा को किया संबोधित, मोदी सरकार पर साधा जमकर निशाना। सगाई की बारात लेके जा रही बस पलटी, हादसे में एक की मौत, दर्जन भर से अधिक बाराती घायल। बिरसा थाना क्षेत्र के मंडई रोड पर हुआ हादसा। बीड़ी श्रमिकों ने सहकारिता उपायुक्त कार्यालय का किया घेराव, समिति को निलंबित किए जाने से है नाराज। फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने बीजेपी के प्रचार वाहन से जब्त किए 3000 झंडे, कटंगी के जरा मोगांव में हुई कार्रवाई। और कियोस्क संचालक से 2.25 लाख रुपए लूटकर 2 आरोपी हुए फरार, मलाजखंड थाना क्षेत्र के लोरा जंगल की घटना। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।